नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। आज अपन बात करते हैं पत्थर की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पत्थरों का बड़ा महत्व है। हीरा, पन्ना, मूंगा और माणिक, सबका बड़ा महत्व है। इससे आप सब भली भांति परिचित हैं। ग्रहों के हिसाब से जब आपके ग्रह अनुकूल ना हो आपकी लग्न पत्रिका में, तो उस हिसाब से ज्योतिषाचार्य आपको कोई पत्थर पहना देंगे। बुद्धि के लिए पहनाएंगे। बुद्ध का हीरा, स्थायित्व के लिए हीरा का अपना में कोई वैल्यू नहीं है, स्थायित्व गुण है उसमें हीरे में, इसलिए आपको स्थायित्व के लिए वो पहना देंगे। निर्णय लेने की सामर्थ्य के लिए पुखराज पहना देंगे और पन्ना पहना देंगे। नाना प्रकार के ग्रह नक्षत्रों को शांति के लिए आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर पहना दिए जाते हैं। पत्थर क्यों पहनाए जाते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके संबंध में बड़े गूढ़ शास्त्र हैं। आप देखिए, जो पृथ्वी है, सूर्य का अंश है पृथ्वी। ये बात तो पक्की है, वैज्ञानिक तौर पर ये पुष्टि हो चुकी है। और अब तो यह भी कहने लगे हैं वैज्ञानिक कि ग्रह नक्षत्र जितने हैं, चाहे बुध हो, गुरु हो, शनि हो, ये सब सूर्य के टुकड़े हैं, सूर्य से निर्मित है। क्योंकि सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता, सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं और यही टूट टूट के सब ग्रह नक्षत्र बने हैं। पृथ्वी तो है ही, सबको मालूम है। आप लावा निकलता है, सूर्य का अंश है। जमीन के अंदर आज भी गर्मी है। हम आर पार आज तक चीन ने कोशिश की थी, पर 11 किलोमीटर के अंदर फिर कोई जा नहीं सका। अंदर इतनी गर्मी है, ज्वाला है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो अलग अलग तत्व पाए जाते हैं गर्मी से और दबाव से, वो विभिन्न प्रकार के नग उससे बनते हैं। चाहे पुखराज बने, चाहे जो भी बने, चाहे हीरा बने, दबाव से और वहाँ पे पाए जाने वाले केमिकल से मिलके पत्थर बनते हैं। और फिर उसी हिसाब से वो अपने लग्न पत्रिका के हिसाब से ज्योतिषाचार्य आपको पहना देते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। उसके रश्मियाँ जो है, पुखराज जैसे आपने पहना है, तो जो रश्मियाँ आएंगी वो रश्मियाँ आपकी उंगली में से अंदर जाके आपका जो खराब समय, खराब वक्त जो चल रहा है, उसमें थोड़ा राहत आपको पहुंचा देती है। इसलिए इन सब नगों का महत्व है। अब मैं आपको एक बात और करता हूँ कि देखिए, नर्मदा जी के किनारे किनारे आपने देखा होगा 2-3 फॉसिल्स के नेशनल पार्क बने हुए। एक तो ये मांडू के पास बना हुआ है, एक में मंडला में था, वहाँ भी बना हुआ। वहाँ पूरा एक मगर ही निकला और बहुत सारे ये में जैसा आप देख रहे हैं, ये पत्थर जमीन के अंदर से निकलते हैं। ये पेड़ है, वृक्ष है, और जब इसमें एक प्रकार का पानी लगता है तो ये पत्थर बन जाते हैं। इसके संबंध में काकचंडेश्वरी ने कहा है, और किसी वैज्ञानिक ने तो नहीं कहा, पर हमारा पुरातन जो ज्ञान है काकचंडेश्वरी, उसमें शिलोदक का विवरण है। शिलोदक क्या है? शिला से निकलने वाला एक विशेष प्रकार का जल होता है, उसको शिलोदक बोलते हैं। और काला निकले तो कृष्णोदक बोलते हैं। इसमें भी अलग अलग बताए गए हैं, क्षण भेदी, मास भेदी, वर्ष भेदी। मतलब अगर वो जल एक क्षण के लिए भी किसी चीज़ से छुल जाए, पत्थर से, ये लकड़ी से, तो उसको वो पत्थर में बदल देता, उसको बोलते क्षण भेदी। फिर मास भेदी, उसमें भी 2 प्रकार के हैं, चंद्रोदक और शिलोदक। चंद्रोदक जो होता है वो चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटने के साथ घटता है। सफ़ेद रंग का पानी होता है, वो नाना प्रकार के रोगों को ठीक करता है। बहुत सारे असाध्य रोग उससे ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, इंदौर के पास एक केवड़ेश्वर महादेव है। ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पहले पुराण में विभिन्न वर्णित है, वो वहाँ से दूध निकलता था। आज भी सफ़ेद पानी वहाँ से गिरता है। वो अद्वितीय है, हर बीमारी पे वो काम करता, पर हम जानते नहीं, ऐसे ही बह जाता है वो। उसकी कीमत करोड़ों में है। वो दूध जैसा पानी जंगलों में कई जगह निकलता है, दूध जैसा पानी, उसमें विशेष औषधीय गुण होते हैं।
वो पानी, इसलिए वहाँ पहले दूधिया गांव बसा है, दूध नाला उसको बोलते हैं। पहले वहाँ ऐसा बोलते हैं कि दूध बहता, दूध तो नहीं बहता होगा, वो सफ़ेद पानी जो बहता होगा उसी को लोग दूध बोलते हैं। आज भी बहता है वो। जब अभी बरसात का मेला इस साल तो चालू नहीं हुआ, कम बारिश हुई इंदौर में, नहीं तो हर साल भयंकर बहता था सफ़ेद। वो सिलोदक है। अब वो मांस भेदी है कि वर्ष भेदी है ये अपन नहीं कह सकते, पर औषधीय गुण उसमें बहुत है। ऐसा नर्मदा जी के किनारे किनारे कई जगह पानी निकलता था, दिव्य पानी, उससे ये पत्थर निर्मित होता है। इसलिए ये 2-3 नेशनल पार्क हैं और कई जगह और भी मिलते हैं। तो नर्मदा जी के किनारे किनारे काफ़ी जगह सिलुदक, और नर्मदा जी के किनारे किनारे एक गांव है, मैं गया था बखतगढ़ के पास। आप उधर आप ये जाइए, वो आपका सोंडवा, सोंडवा के से आप जाइए तो पर्वत पार करके आपको जाना पड़ेगा, अलीराजपुर से सोंडवा, सोंडवा से पास जाएंगे तो वहाँ पे एक धनबड्डी करके गांव है, धनबड्डी, उसका गांव का नाम ही धनबड्डी। गया हूँ मैं वहाँ। लोग ऐसा कहते हैं कि पहले वहाँ एक पानी निकलता था, उससे गांव के आदिवासी लोग चांदी बनाते थे, और पूरे घर में चांदी के बर्तन थे आदिवासियों के लिए। उसका नाम ही था धनबड्डी। अब वो गांव सरदार सरोवर के कारण वो झरना भी डूब गया और वो नाला भी डूब गया। तो ऐसा ये जितने बड्डी नाम के जगह है ना, बाढ़ बड्डी, धनबड्डी, सालबड्डी करके एक महाराष्ट्र में अमरावती के पास एक जगह है सालबड्डी, वहाँ भी रहा हूँ मैं, मोरसी में रेंजर सर रहा 3 साल। वहाँ पे आपका जो वीर विक्रमादित्य की बहन ने वहाँ तप किया है नीचे, और बहुत सारे स्वामियों ने तप किया। और नाना प्रकार का वहाँ पे पानी निकलता, कहीं गर्म पानी निकलेगा, कहीं कुछ पानी निकलेगा, कुंड हैं बड़े बड़े, और पूरा पहाड़ पूला है। वो नीचे महाराष्ट्र है, ऊपर एमपी का जंगल है। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, हजारों बस चलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। सालबड्डी आप डालेंगे तो आपको इंटरनेट पे आ जाएगा। वहाँ भी बहुत तरह का जल निकलता है, जिसको पीने से या जिसमें नहाने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था, अब तो क्या है, विदेश में भी आपने देखा होगा, इसका चाइना जो है बड़ा भारी मार्केट बन गया है। चाइना ने सब विद्या हमारे यहाँ से सीखी, फाइयान सब चीज़ चुरा के ले गया। चाइना में नाना प्रकार के पत्थरों का एक बहुत बड़ा व्यापार है, अरबों रुपए का व्यापार है। तो वहाँ से ये जो फॉसिल्स बोलते हैं इसको यूरोपियन कंट्री के लोग खरीद के ले जाते हैं, और इस फॉसिल्स को अपने घर में, या इसका टुकड़ा छोटा सा अपने घर में रखने से या अंगूठी में पहनने से बीमारी आजारी दूर होती है और स्थायित्व गुण आपका आता है। दिमाग में स्थायित्व को प्रदान करने की साकत इसमें है। और इसमें देखिए अलग अलग प्रकार का रंग है, तो इसमें पन्ना, मूंगा, पुखराज सब आ जाता है इसमें। और ये देखिए, ये सब इसमें अलग अलग कलर आते हैं, देखेंगे आप तो थोड़ा पास से बता दो, अलग अलग रंग है इसमें, ये सब रंग है इसमें। ये मैं जंगल से लाया था उठा के। तो ऐसा छोटा सा टुकड़ा हम देते हैं लोगों को, इसको गले में धारण करते हैं या अंगूठी पे भी धारण कर लेते हैं लोग। इसको चांदी में लगा के ही धारण किया जाता, सोने में इसको धारण नहीं किया जाता। तो बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जा आती है हमारे अंदर, क्योंकि ये सूर्य का अंश है। जो आप माणिक पहनेंगे आप, तो माणिक आएगा ओरिजिनल माणिक 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर आएगा। इसी प्रकार से ओरिजिनल पुखराज, जिसको बोलते हैं गौमूत्री पुखराज, आप लेने जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए से कम में पुखराज नहीं आएगा। नकली तो बहुत सस्ते आ जाते हैं। हीरा खरीदने जाएंगे, मूंगा खरीदने जाएंगे, या गोमेद खरीदने जाएंगे, कुछ भी खरीदने जाएंगे, सस्ता नहीं मिलता है। परंतु इस पत्थर में समस्त गुण है। आपके स्थायित्व को, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को अपने पास रखने में ये बहुत काम करता है, बिल्कुल स्पष्ट काम करता है। इसको आजकल क्या करते हैं लोग, जो आप पश्चिम में देखोगे, फॉसिल्स अपने घर में रखते हो, पत्थर को अपने घर में ड्राइंग रूम में या अपने हर घर में छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में बनी रहे। लावा से जो निकलने वाला राख है, उसको पेंडल देखे होंगे आपने, पहले उसमें भर के पहनते, उसमें भी सूर्य का तेज रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। सूर्य जिसकी लग्न पत्रिका में कमज़ोर हो,
उसको ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि माणिक पहन दिए। माणिक की जगह अगर आप ये पत्थर पहनेंगे तो ये माणिक से ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ओरिजिनल है और सूर से और ये उदक से, सिलोदक से बना हुआ है। तो पानी का बड़ा महत्व है हमारे आयुर्वेद में। पानी का बहुत महत्व आप देख रहे हो। आजकल जो नाना प्रकार के महंगे पानी आते हैं, जो विदेश हमारे बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग पीते हैं, एक बोतल पानी की कीमत 85 रुपये तक है, 100 रुपये तक है, 200, 500, 1000 रुपये तक पानी है। तो ये सिलोदक का हमारे जंगलों में हजारों ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी अपने आप निकल के बहता, पर हमको उसका कोई ख्याल नहीं है। नर्मदा जी के किनारे अथाह रहस्य छुपे हैं, अथाह रहस्य। तो मैंने उनको अपनी आँख से देखा है और उसको अनुभव भी किया है। तो हम लोग विदेशों की तरफ भागते हैं और जो वो करते हैं उसकी नकल करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद, हमारा भारतीय संस्कृति को हम भूल गए। आपने देखा होगा साधु महात्मा, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, विशेष प्रकार के पत्थर पर बैठ के तप करते थे। वो और कुछ नहीं है, वो इसी प्रकार के पत्थर थे, उस पर बैठ के तप करते थे, उसी का प्रयोग अपने अस्त्र शस्त्र में करते थे, उसको सिद्ध कर लेते थे। ये स्वयं सिद्ध चीज़ है, प्राकृतिक तौर पर स्वयं सिद्ध चीज़ है। एक तो प्राकृतिक ये वो है, पेड़ है, किसी भी प्रजाति का कोई दिव्य वृक्ष ही रहा होगा। नर्मदा जी के किनारे है तो दिव्य जंगल है, उसके किनारे पर कोई दिव्य जल से ये निर्मित हो गया फॉसिल्स में। क्योंकि मैंने बहुत जगह फॉसिल्स देखे हैं जो ऐसे कई जगह पड़े थे और पड़े हैं आज भी, परंतु हमारा कोई ध्यान उस तरफ नहीं जाता। बहुत सारे तो लोग चुरा चुरा के उठा के ले गए, ट्रकों के ट्रक भर के ले गए, पर कोई पता था नहीं, इसलिए। और मैं भी एक व्यक्ति ले जा रहा था तो मैंने उससे पूछ के फिर समझ के इसको लाया। तो इस तरह से बातें हैं। और सिलोदक का विवरण अद्भुत है, यहाँ तक कि है कि सिलोदक में अगर पारा को डाल दिया जाए एक बार तो पारा अग्नि स्थायी हो जाता है, फिर उससे वो चांदी बना लेते थे। और आपका कई जगह धार के पीछे भी लिखा हुआ है, धार से कुछ किलोमीटर की दूर पर, वहाँ गया मैं। पर क्या हुआ, बहुत सारे झरने जो डैम बनने के कारण नर्मदा जी के किनारे किनारे जो थे वो अब विलुप्त हो गए। तो हमारा बहुत सारा ज्ञान तो डैम के कारण ही हमारा नुकसान हो गया। और आपका जो नासिक का में ऊपर मंदिर है भगवान माँ भगवती का, वहाँ के झरने से सिड्डी के पास से एक झरना निकलता है, उसमें भी सिलोदक है। आबू कल्प में इसका पूरा विस्तृत विवरण है, कल्प का, सिलोदक का, और कहाँ से कौन सा सिलोदक निकलता है, पारस पत्थर कहाँ कहाँ है, उसमें पूरा विवरण है। परंतु परेशानी की बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन जगह के नाम बदल दिए। कोई जैसे प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया, अब आप प्रयागराज, उसमें लिखा प्रयागराज, तो ढूंढते रहो। ऐसे पर्वतों के नाम बदल दिए, नदियों के नाम बदल दिए, जगह के नाम बदल दिए। इसकी वजह से अब वो चीज़ें ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था मित्रों, जो सिलोदक के बारे में आपसे बात करना था, जो पत्थर के बारे में आपसे बात करना था, तो मैंने आज आपको इससे अवगत करा दिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जय महाकाल।